हेलो फ्रेंड्स, बीएस एकेडमी भिलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान का अक्षांश विस्तार पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, कितनी होती है। एक अपन शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, और ये 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश पाए जाते हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी भाग में जितने भी अक्षांश पाए जाएंगे वो सारे उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी भाग के सारे दक्षिणी अक्षांश। तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है, इसलिए राजस्थान के जितने भी अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 तक समाप्त होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ शहर से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को आती है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। जिस क्षेत्र में सूर्य चमकता है उस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपके सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा से जैसे जैसे उत्तर में जाओगे आप, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो सूर्य की किरणों का तिरछापन कैसे बढ़ता है आपके? तो सूर्य की किरणों का तिरछापन ऐसे बढ़ता है कि आपके श्रीगंगानगर में जाओगे आप तो बिल्कुल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, और जैसे जैसे आप वापस नीचे आओगे तिरछापन घटता जाएगा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में आओगे तो बिल्कुल खड़ी आपकी किरणें पड़ेगी। इसलिए अपन ने इसी आधार पर अपन ने जलवायु भी देखा था, क्योंकि अक्षांश रेखाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जलवायु या मौसम का निर्धारण करना। और आज अपन पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं के बाद में देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती है? ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 0 डिग्री ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा होती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। और इस 0 डिग्री रेखा के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, बहुत सारी देशांतर रेखाएं होती है। कि इस 0 डिग्री रेखा के पूर्व और पश्चिम के आधार पर देखा जाता है कि भी पूर्व में कितनी है और पश्चिम में कितनी है। तो ये आपकी 0 डिग्री और 0 डिग्री को अपन अलग कलर से डिसाइड कर लेते हैं। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो आपके ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है, और इस देशांतर रेखाओं को अपन 0 डिग्री से शुरू करते हैं। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा के पूर्व वाला भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इसके पश्चिम वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री रेखा के पूर्व वाला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला पश्चिमी गोलार्ध। इस 0 डिग्री के पूर्व में 180 देशांतर पाए जाते हैं और पश्चिम में 180 देशांतर पाए जाते हैं। पूर्व में 180 और पश्चिम में 180। तो 180 कुल 360 डिग्री। आपसे पूछ लेगी कुल देशांतर रेखाएं कितनी पाई जाती है? तो 360। कितनी? 360। आपके ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर आपके लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच रेखा, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और ये 0 डिग्री जो रेखा देशांतर रेखा है आपके, ये समय का निर्धारण करती है। इस रेखा पर आपके यदि 12 बज रहे हैं तो इधर जाओगे आप तो समय प्लस में होगा, इधर जाओगे तो समय माइनस में होगा। इस 0 डिग्री रेखा से, इस रेखा से पूर्व की तरफ जाने में समय प्लस में आएगा, पश्चिम की तरफ जाने में समय माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इसमें से आपके सूर्य यदि देखा जाए तो आपके 24 घंटे में चक्कर लगा रहता है, और 24 घंटे में चक्कर लगाता है। सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं आपके समय एवं तिथि का निर्धारण करती है, और समय एवं तिथि का निर्धारण करती है। तो इन देशांतर रेखाओं को अपन देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है और कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
तो आपके 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने में 111 किलोमीटर 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और इस दूरी को तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। देशांतर रेखाएं, ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इसके बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है आपके लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। लंदन के किस शहर से होकर गुजरती? ग्रीनविच से, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा के पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। इस रेखा का इधर जाओगे आप तो समय प्लस में आएगा, उधर जाओगे तो समय माइनस में आएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में आपको 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब आप अपन देखते हैं कि अपना राजस्थान किस तरफ है, तो अपना राजस्थान है यहां पर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार यदि अपन देखते हैं कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से शुरू होता है, तो राजस्थान का सबसे पहले अपन एक तो मैप बना लेते हैं। राजस्थान का ये मैप बना लेते हैं कि मोटा मोटा कि राजस्थान का मैप कौन सा है। ये राजस्थान का मैप। और फिर इस राजस्थान के मैप में अपन ने नीचे तो देखी थी अक्षांश रेखाएं गुजरती आड़ी। अब अपन देख रहे हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं यहां से शुरू होती है। कहां से? इधर से, इस कोने से बिल्कुल। तो इधर आपके कहां से शुरू होती है राजस्थान में? यहां से 0 डिग्री से अपन चलना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे आएंगे अपन 69 डिग्री 30 पर। कहां पर आएंगे अपन? 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों कह रहे हैं कि 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर। राजस्थान के तो पश्चिम में स्थित है, लेकिन इस 0 डिग्री के पूर्व में स्थित सारे अक्षांश पूर्वी ही कहलाएंगे। तो राजस्थान पूरा का पूरा इस 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर कहलाया। तो इस 0 डिग्री से अपन आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपन 69 डिग्री 30 पर आएंगे और अपना राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा। जिस जगह पर राजस्थान स्टार्ट होगा उस जगह का नाम है कटरा। जगह का नाम है कटरा, और जिला पड़ता है आपके जैसलमेर। कौन सा जिला पड़ता है? जैसलमेर। जैसलमेर आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। किसी को घूमने जाना हो तो जैसलमेर जा सकते हो आराम से, सम के दौरे देखने करने। तो आपके कटरा जैसलमेर से राजस्थान का देशांतरी विस्तार शुरू होता है, और आप 69 डिग्री 30 से चलोगे 69 डिग्री 30 से 69 से 70 71 72 73 74 75 76 77 78 कहां तक आओगे आप? 78। और 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर पर जब आप पूछोगे तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान का देशांतरी विस्तार समाप्त हो जाएगा। तब 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर पर जिस जगह पर आपके राजस्थान का देशांतरी विस्तार खत्म होगा उस जगह को अपन कहते हैं सिलाना। क्या कहते हैं? सिलाना, या आप कह सकते हो सिलावट। और ये सिलाना या सिलावट जगह पड़ती है आपके धौलपुर में। किस जगह पर पड़ती है? धौलपुर में। अपन ने पढ़ा था कि ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है, और देशांतर रेखाएं कुल 360। सूर्य 24 घंटे में इनके चक्कर लगा लेता है, इसलिए सूर्य को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 से स्टार्ट होता है, और 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक चलता है। और इन दोनों के बीच में अपन देखा जाए कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। इनके पीछे जो लगे हुए रहते हैं उन्हें मिनट बोलते हैं। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनटों में फैला हुआ है। और इन 8 डिग्री 47 को अपन अगर यदि 4 से गुणा करें,
क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में सूर्य तो पूर्व में उदय होता है, तो पूर्व से पश्चिम में सूर्य को आने में या सूर्य की किरणों को आने में 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में सूर्य का अंतराल कितना होता है? तो 35 मिनट 8 सेकंड का। कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का। यह डिपेंड सूर्य में रहता है। यदि इधर आपके 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, उधर आपके 6:35 पर होगा। जैसलमेर में सूर्य उदय कब होगा? 6:35 पर। धौलपुर में आपके 6 बजे हो रहा है, तो उधर आपके 6:35 पर। उधर आपके 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो इधर आपके 7:35 पर होगा, मतलब 35 मिनट बाद में होगा। क्यों? क्योंकि ये आपने देख ही लिया, देशांतरी विस्तार, सूर्य को आते आते टाइम लग जाता है। तो ये आपके मोटा मोटा देशांतरी विस्तार कंप्लीट हुआ। यदि आपसे पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम तक की राजस्थान की दूरी कितनी है, तो 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ये आपके मोटा मोटा देशांतरी विस्तार कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे चलते हैं और देशांतरी विस्तार में, और वापस राजस्थान का मैप एक बार और देखते हैं अपन। ये राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में यह दिशा होती है आपके उत्तर, यह दिशा होती है आपके दक्षिण, यह दिशा होती है आपके पूर्व, और ये होती है आपके पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से मुख्य दिशा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी एक। ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी में, एसएससी में क्वेश्चन आया था कि सबसे मुख्य या महत्वपूर्ण दिशा कौन सी है, और चारों दिशाएं ऑप्शन में थी। आंसर दो। तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य दिशा है उत्तर, उसके बाद में दक्षिण, फिर आपके पूर्व और पश्चिम। क्यों? क्योंकि आपने जनरली देखा होगा, कहीं पे भी दिशा देखी जाती है तो सबसे पहले उत्तर को देखा जाता है, उत्तर किस तरफ। उसके अलावा आप लोगों ने जैसे पश्चिम, पूर्व, इनको भी आप इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते। कुछ स्टूडेंटों के मन में आ रहा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पूर्व है, क्योंकि सूर्य उदय कब किस तरफ होता है? पूर्व में। और यदि सूर्य उदय पूर्व में होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पूर्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके उत्तर दिशा है। जैसे जनरली अपन दिशा देखते हैं, इस बीच वाली दिशा को देखेंगे कि यह दिशा कौन सी है, तो अपन कहेंगे उत्तर पश्चिम। कभी अपन ने बोला कि पश्चिम उत्तर? नहीं बोला ना। जैसे ये दिशा देखते अपन और अपन पूछते हैं कि यह दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कभी अपन ने सुना है कि पश्चिम दक्षिण? सुना क्या कभी? कभी नहीं सुनते ऐसी चीजें कभी, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इंपॉर्टेंट दिशा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगी वो पहले बोली जाएगी, जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो पहले आएगा। ऐसे इधर देख लो आप, उत्तर पूर्व। कभी पूर्व उत्तर सुना क्या? कि पूर्व उत्तर? नहीं सुना। दक्षिण पश्चिम, कभी सॉरी पूर्व, दक्षिण पूर्व, कभी पूर्व दक्षिण सुना क्या? नहीं सुना। इसका मतलब आपके सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर और दक्षिण, उसके बाद है पूर्व और पश्चिम। ये दिशाएं आपके इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं इन दिशाओं में कि राजस्थान के विकर्ण और राजस्थान के मध्य के गांव। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि राजस्थान के मध्य का गांव कौन सा है। राजस्थान के मध्य का गांव कौन सा है? जैसे राजस्थान के मध्य का गांव पूछते हैं कि बिल्कुल राजस्थान के मध्य का गांव कौन सा है, और स्टूडेंट कहते हैं कि अजमेर। राजस्थान का हृदय कहलाता है, इसलिए हृदय हमेशा दिल में होता है, दिल हमेशा बीच में होता है। दिल बीच में नहीं होता, दिल भी साइड में होता है। थोड़ा सा देख लिया करो, साइंस तो पढ़ी होगी आप लोगों ने,
दिल बिल्कुल अपने बीच में नहीं होता है। हार्ट कह सकते हो आप, हार्ट उसे कहते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी का संचालन होता है। पूरी बॉडी जो वर्क करती है, काम करती है, वो दिल से करती है, हार्ट से करती है। और हार्ट की इसलिए अपन उसे हार्ट या दिल कहते हैं। पहले के समय में आपके अंग्रेज अजमेर में रहते थे और अंग्रेज अजमेर से पूरे राजस्थान का संचालन करते थे, इसलिए इसे राजस्थान का हार्ट कहते हैं। इसलिए नहीं कि राजस्थान के बीच में नहीं। राजस्थान के बीचों बीच का जिला पूछ ले आपसे कि राजस्थान के बीच में कौन सा जिला है, तो राजस्थान के बीच में पड़ता है आपके नागौर। कौन सा जिला पड़ता है? नागौर। राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच नागौर पड़ता है। और राजस्थान के बीचों बीच नागौर में भी आपसे यदि स्थान पूछ लिया जाए कि कौन सा स्थान है, तो आपके स्थान पड़ता है लापोलाई। कौन सा स्थान पड़ता है? लापोलाई। लापोलाई तो सुना ही होगा कि लापो लागे था आपको। लापा किसके लगता है? सुना कभी? सभी ने ये कहावत तो सुनी है ना कि लापा लगे, आगो बोले था लापो लागे। अब लापा किसके लगा रहे हो आप? कभी सुना है क्या? लापा भी दो प्रकार के होते हैं। एक लापा तो वो होता है जो आपके चाटा पड़ेगा, अभी लापा पड़ा अभी तो गिरा दूंगा लापा पटक के, तो वो चाटा, किसी के चाटा रखना हो तो उसे कहते लापा रखूंगा अभी। एक तो वो लापा होता है। एक लापा वो होता है जो आदमी की डेथ होती है, तो आदमी की डेथ होने के बाद में उसको जलाया जाता है, और जब उसको जलाया जाता है तो उसके आग लगाते हैं, उस आग को कहते हैं लापा लगाना। तो लापा रियल में तो लापा वो होता है आग लगाना। किसी आदमी के डेथ होती है, डेथ के बाद में जब जलाने जाते हैं तो उस जलाने के जो आग लगाते हैं उस आग को कहते हैं लापा लगना। इसलिए आज के बाद में आपको कोई भी बोले कि लापो लागे था रे, तो भैया उसको सीधा सीधा बोल देना कि आज के बाद में लापा साहब अभी तो बोल दिया है, दोबारा नहीं बोलना, सुनना चाहिए। क्योंकि लापा का मतलब वो क्या चाह रहा आपके, समझ जाओ आप। इसलिए जब भी कोई लापा लागे बोले तो समझ आना कि उसकी आंतरिक इच्छा क्या कहना चाह रही है। आगे चलते अपन। तो लापा लागे और लापो लई दोनों सेम इसलिए बता दिया मैंने कि राजस्थान का मध्य का जो जिला कौन सा है? नागौर। और राजस्थान का मध्य का गांव पूछ ले तो कौन सा है? लापोलाई। लेकिन भाई साहब लापा लगने के बाद में गायब हो जाते हैं, इसलिए आपके इस लापोलाई को भी गायब कर दिया गया कि अब से आपके लापोलाई नहीं होगा, क्योंकि लापा लगने के बाद में तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए आपके लापोलाई को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। और नया सर्वे आया आपके सैटेलाइट सर्वे। नया सर्वे कैसे आया? सैटेलाइट सर्वे। और नया सैटेलाइट जो सर्वे आया, उस सैटेलाइट सर्वे में इस लापोलाई की जगह पे नया स्थान आ चुका है अब, और नया स्थान का नाम है गंगवाना या गगराना। क्या नाम है? गगराना। यह भी आपके नागौर में ही पड़ता। कहां पे पड़ता है? नागौर में। लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार नया स्थान आया गगराना। कुछ जगह पे गंगवाना जाता है, बाकी आपके घर गगराना। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान के मध्य का स्थान कौन सा है? राजस्थान के मध्य का स्थान कौन सा है? गगराना। पहले आपके कौन सा था? लापोलाई, लापा लागे या लापोलाई। तो राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच जिला कौन सा है? नागौर। राजस्थान के मध्य का स्थान कौन सा है? लापोलाई। लेकिन नया सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा स्थान है? गगराना। तो राजस्थान के सबसे मध्य का स्थान पूछ ले आपसे तो वर्तमान में कौन सा आता है आपके? ज्यादातर गगराना। ये तो आपके राजस्थान के बिल्कुल मध्य का स्थान और जिला हुआ। अब अपन आगे चलते हैं राजस्थान के विकर्णों पर। मोटा मोटा मैप बनाना अपने, एग्जैक्ट तो मैप राजस्थान का बनाना है नहीं अपने। अपने समझना आना चाहिए कि ये हाड़ौती प्रदेश है, ये जैसलमेर। और इस मैप को अपन वापस ऐसे देखते हैं, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। आप लोगों ने ये वाली दूरी तो देख ही ली, 826 किलोमीटर। और ये वाली दूरी भी आप लोगों ने देख ही ली, 869 किलोमीटर। लेकिन आप लोगों ने ये वाली दूरी नहीं देखी। कौन सी वाली?
ये वाली, जिसकी बात अपन थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर सॉरी उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। इधर आपके दक्षिण से कहलाएगी दक्षिण पश्चिम, इधर आपके दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अब आपसे पूछ ले कि इन विकर्णों की लंबाई कितनी है? इन विकर्णों की लंबाई है इनकी 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। इनकी लंबाई कितनी है इस विकर्ण की? तो इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। ये आपकी 850, 784। आपके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। 869 से 826 निकालोगे आप तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ये आपके राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कंप्लीट हुआ। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कंप्लीट होगा। और आप लोगों से मैं वापस पूछना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको लिखा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशाएं आप सभी को आती होगी, लेकिन आप लोगों से एक क्वेश्चन और है, इनके बीच में इन दिशाओं को अपन ने अलग से नाम दे रखा है। दक्षिण पश्चिम नहीं है, उत्तर पश्चिम नहीं है, अलग से नाम दे रखा है। मैं आपको सारी दिशाएं बोल दूं, लेकिन कौन सी दिशा किस तरफ आती है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, हिंट दे रहा हूं मैं। वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण। अब इनमें से ईशान कोण किसे कहते हैं, वायव्य कोण किसे कहते हैं, आग्नेय कोण किसे कहते हैं और आपके नैऋत्य कोण किसे कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। थैंक यू।